नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास के पद ये पढ़ने के पश्चात अब हम लोग इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? यानी गोपियां जो उद्धव को पहले पद में कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी ये व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यहीन है जो कृष्ण के निकट रहते हुए भी, उनके पास रहते हुए भी प्रेम को नहीं समझ पाए हैं। श्री कृष्ण के निकट रह करके भी उनके मन में अनुराग नहीं है। उद्धव के मन में अनुराग यानी प्रेम नहीं है, इसलिए वो भाग्यहीन है। इस तरह गोपियां उन्हें भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती हैं कि आपसे बढ़कर दुर्भाग्य किसी का नहीं है जो आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी, जो कि प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की परिभाषा से परिचित नहीं है। यानी गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि आप कृष्ण जैसी प्रेम की प्रतिमूर्ति के साथ रह करके भी प्रेम को नहीं समझते हैं, ये आपका दुर्भाग्य है। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियां पुरैन पात और तेल की गागर से करती हैं। गोपियां कह रही हैं कि उद्धव का व्यवहार जो है वो पुरैन पात यानी कमल पत्र के तरह है, जो पानी में रहते हुए भी पानी में गीला नहीं होता। और दूसरा, तेल की गागर से कर रही हैं, यानी तेल से युक्त ऐसे घड़े से जो कि जल में डुबोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। यानी पुरैन पात और तेल की गागर से गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना करती हैं। प्रश्न 3, उद्धव ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को प्रश्न 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहने दिए हैं यानी शिकायत की है। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यानी पुरैन पात और तेल की गागरी। यानी गोपियां कह रही हैं कि हम गोपियां तुम्हारी इस तरह कमल पत्र और तेल की मटकी के समान नहीं हैं, जो कृष्ण के पास भी रहकर उनके प्रेम से अछूती रह सकें। और दूसरा पॉइंट वो कह रही हैं कि हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं, जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श भी न कर सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, यानी कि आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में आपने अपने पैर नहीं डुबोए हैं। और योग संदेश जो उन्होंने गोपियों को समझाया है, उसके लिए कह रहे हैं कि आप ये जो योग संदेश हमारे लिए लेके आए हैं, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। और हमने कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से हमारे हरी हारिल की लकड़ी यानी मन, क्रम, वचन से हारिल की लकड़ी की तरह वो पूरी तरह से उनमें अनुरक्त हैं, उन्हें जकड़े हुए हैं। और उद्धव के द्वारा लाए गए योग के संदेश को वो एक बीमारी की तरह बताते हुए कह रही हैं कि ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह त्याज्य है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी ज्यों कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मनुष्य नहीं खा सकता, उसे तुरंत थूक देता है, उसी प्रकार से
आपका ये योग संदेश भी हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि यानी कृष्ण के वियोग में गोपियां जो परेशान हैं, व्याकुल हैं, उसमें उद्धव का योग संदेश किस प्रकार से उनके विरह को बढ़ाने वाला है? विरहिन विरह दही, विरहिन यानी गोपियां जो कृष्ण के वियोग में पहले से परेशान हैं, श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की भावना को वो प्रकट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण गोपियां अवधि आधार आस आवन की, यानी कृष्ण ने जो अवधि रूपी आधार दिया था वो उनके लिए आशा का कारण था, लेकिन अब उस आशा के समाप्त हो जाने पर जब उन्होंने उद्धव को भेज दिया और उद्धव का जो योग संदेश है उसे सुन सुन करके गोपियों की विरह अग्नि जो थी उसमें उद्धव के योग संदेश ने घी का काम किया, यानी उस विरह की अग्नि को और अधिक प्रदीप्त कर दिया। प्रश्न 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न, यानी गोपियां कह रही हैं कि जब कृष्ण ने हमें अवधि रूपी आधार दिया था, एक समय निश्चित समय सीमा दी थी कि इस समय तक मैं वापस आ जाऊंगा और वो स्वयं नहीं आए, तो जब उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई मर्यादा का पालन नहीं किया, मर्यादा अर्थात सीमा का पालन नहीं किया, समय सीमा का, तो अब हम भी उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को नहीं मानने वाली, यानी गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके योग संदेश भेजकर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं समझा, उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, इसलिए गोपियों ने अपनी सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया और उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया, यानी गोपियां कृष्ण को कह रही हैं कि जब उन्होंने अपनी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम भी किसी मर्यादा का पालन नहीं करने वाली। मर्यादा न लही, इसके माध्यम से गोपियां प्रेम की मर्यादा न मानने की बात कर रही हैं। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य प्रेम यानी ऐसा प्रेम जो किसी और से नहीं करती हैं, यानी गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि कृष्ण के प्रति उनका जो स्नेह बंधन है वो उसी प्रकार से है जैसे चींटियों का गुड़ के प्रति प्रेम, गुड़ चाटी ज्यों पागी, ये पहले पद में गोपियों ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से चींटी का गुड़ के प्रति प्रेम है वो अपने प्राण त्याग देती है लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ती है, और श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है, हमारी हरी हारिल की लकड़ी, जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार से गोपियां भी मन क्रम वचन से कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और सोते जागते स्वप्न में, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, यानी हर परिस्थिति में वो हर स्थिति में कृष्ण कृष्ण की माला जपती रहती हैं, यानी पूर्ण रूप से वो कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। और उद्धव के द्वारा लाया गया योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हम योग संदेश नहीं बल्कि कृष्ण को
से प्रेम करती हैं। इसलिए कृष्ण के प्रति इन सभी उदाहरणों के माध्यम से वो अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। यानी गुड़ और चींटी का प्रेम, हारिल पक्षी का प्रेम, और हर स्थिति में सोते जागते, स्वप्नावस्था, हर स्थिति में कान कान की माला जपना, ये उनके कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करता है। प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? यह तो सूर तिनय लय सौंपो, जिनके मन चकरी। यानी गोपियां कह रही हैं कि आप अपना यह, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि आप अपना यह योग रूपी संदेश ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर है, चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है, जिनका कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन नहीं है, उन्हें जाकर के आप ये योग रूपी संदेश दीजिए। यानी उद्धव ने गोपियों से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जो चंचल प्रवृत्ति के हैं, यानी एक ईश्वर में जो आस्था नहीं रखते हैं, जिनका मन चंचल है, उन्हें जाकर के आप अपनी ये योग की शिक्षा दीजिए। प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी योग साधना के प्रति गोपियों का जो दृष्टिकोण है, इन पदों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी गोपियां जो कृष्ण के प्रेम में, उनके स्नेह बंधन में पूरी तरह से बंधी हुई हैं, उन पर किसी उपदेश या योग संदेश का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और वे उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों न दिया गया हो, यानी योग संदेश जो कृष्ण के द्वारा ही भेजा गया था उद्धव से, उसका भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ने वाला। यही कारण था कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश गोपियों को प्रभावित नहीं कर सका। यानी गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से योग को वो निरर्थक वस्तु, एक व्याधि, इस प्रकार से मानती हैं, एक नए रोग की तरह मानती हैं। प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यानी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही है कि उसके राज्य में प्रजा को किसी भी तरह से सताया ना जाए, यानी किसी भी प्रकार से प्रजा को कोई कष्ट ना हो। यह एक अच्छे राजा का कर्तव्य है। यानी गोपियों ने अपनी राजनैतिक प्रबुद्धता का परिचय यह कहते हुए दिया है कि राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को सताए ना, उसे संत्रस्त न करे, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए तथा उसकी भलाई के लिए सोचे। ऐसा गोपियों का राजा के धर्म के बारे में बताना है। अन्य शब्दों में कहें तो गोपियों के अनुसार कृष्ण अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चित समय सीमा दी थी और तब तक नहीं आए। यानी अपनी प्रजा का ध्यान वो भली भांति नहीं दे रहे, इसलिए गोपियां उन्हें राज धर्म का उपदेश दे रही हैं। प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू होते चुराए। यानी गोपियां कह रही हैं कि अब हम
कृष्ण से अपना वो मन वापस ले लेंगी जो उन्होंने हमसे चुरा लिया था। यानी कृष्ण के अनुसार श्री कृष्ण के द्वारा जो भेजा गया योग संदेश है, उसे सुनकर गोपियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनकी सोच में परिवर्तन आ गया है। यानी पहले जो वो गोपियों से प्रेम करते थे, अब वो प्रेम गायब हो गया है शायद, इसीलिए उन्होंने योग का संदेश उद्धव से भेजा है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं। यानी श्री कृष्ण पहले जैसे न रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। यानी हरि है राजनीति पढ़ी आए, एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो छल प्रपंच का भी सहारा लेने लगे हैं और राजधर्म की अपेक्षा राजधर्म की उन्होंने उपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देख करके गोपियां अपने मन को वापस पा लेने की बात कहती हैं। यानी कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए उन्हें प्रेम के बदले प्रेम देना ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए गोपियां भी अपना मन कृष्ण से वापस लेने की बात कहती हैं। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, वाक चातुर्य यानी बोलने की कुशलता, वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। परास्त कर दिया यानी हरा दिया, निरुत्तर कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। यानी गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता, सबसे पहले तो वो व्यंग्यात्मक शैली में बोल रही हैं। यानी उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक पटुता पर चुप रहना पड़ गया। यानी गोपियों ने उन्हें निरुत्तर कर दिया और वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं, पहला स्पष्टता, गोपियां अपनी बात को बिना किसी संदर्भ के कहती हैं। यानी बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कह देती हैं। यानी उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती हैं। दूसरा, व्यंग्यात्मकता, गोपियां व्यंग्य करने में प्रवीण हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इस प्रकार से वो व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव से कह रही हैं। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग करती हैं कि तुमसे बढ़कर कोई भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके अनुराग से, उनके प्रेम से वंचित रहे। और तीसरा, सहृदयता, उनकी सहृदयता उनकी बातों में स्पष्ट है। यानी वो बड़ी भावुक हैं और इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती हैं, वो प्रसन्न होकर कहती हैं कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाए। ये मन ही मन की माच रही, इस पद में गोपियां स्पष्ट कर रही हैं। यानी इन सब के आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि गोपियां अपनी वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर सकी। इस तरह उनका वाक चातुर्य यानी बोलने की जो कुशलता है वो अनुपम है, अपने आप में अद्वितीय है। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए।
यानी सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत, उसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं, यानी जिसके आधार पर सूरदास जी का भ्रमर गीत, जो कि सूरसागर में संकलित है। पहला, सूरदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। निर्गुण ब्रह्म यानी ऐसे ईश्वर जो गुण रूप रंग इन सब से रहित हैं, और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। सगुण यानी ऐसे ईश्वर जैसे कृष्ण जो कि गुण रूप रंग, और दूसरा वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। वियोग यानी नायक नायिका जब एक दूसरे से दूर होते हैं उस स्थिति का चित्रण है, यानी कृष्ण गोपियों से दूर चले गए हैं, यानी इसमें वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। और तीसरा, गोपियों की स्पष्टता, वाक्पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सर्वथा सराहनीय है। चौथा, एक निष्ठ प्रेम का दर्शन है, यानी गोपियां कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, इसलिए एक निष्ठ प्रेम का दर्शन भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता है। और इसकी पांचवी विशेषता है, गोपियों का वाक चातुर्य उद्धव को मौन कर देता है, यानी गोपियों की जो बोलने की कुशलता है, बोलने की जो चतुराई है, वो उद्धव को निरुत्तर कर देती है। छठा, आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और योग का पलायन है। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा यानी गोपियां कृष्ण को की अनन्य उपासिका हैं और उन्हें सोते जागते स्वप्न में दिन रात, इस तरह से आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और योग का पूरी तरह से विरोध इसमें दिखाई देता है। और सातवां, स्नेह सिक्त उपालंभ अनूठा है। स्नेह सिक्त यानी प्रेम से भरा हुआ उपालंभ यानी शिकायत भ्रमर गीत में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। यानी गोपियों ने उद्धव से अपनी बातों को कई तर्कों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वे कहती हैं कि यदि योग इतना ही महत्वपूर्ण था तो श्री कृष्ण ने उनसे पहले प्रेम ही क्यों किया था, और यदि ऐसा ज्ञात होता कि कृष्ण का प्रेम वास्तविक नहीं है, नाटकीय है, तो हम अपना मन समर्पित कर आज इतने व्यथित क्यों होते। यानी जो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण वो इतनी परेशान है, ऐसा ना करती, कुछ ऐसा ही तर्क गोपियों द्वारा दिया जाता। प्रश्न 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। वाक चातुर्य यानी गोपियों की बोलने की कुशलता किस प्रकार से स्पष्ट हुई, यानी उद्धव ज्ञानी थे किंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। उस पर भी वे प्रेम के क्षेत्र में तो पूर्णतः अनभिज्ञ थे, यानी प्रेम की परिभाषा उन्हें पता नहीं थी।
इसलिए गोपियों ने कहा था, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, यानी कि आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए, यानी प्रेम का एहसास नहीं किया है। इस कारण व्यावहारिक ज्ञान के अभाव में गोपियों की वाक्पटुता के सम्मुख उद्धव को विवश और चुप रहना पड़ा। इसके अलावा गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, असीम लगाव और समर्पण की शक्ति थी। वे अपने प्रेम के प्रति दृढ़ विश्वास रखती थी। यह सब उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठा है। प्रश्न 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति छल प्रपंच के पर्याय के रूप में जानी जाती रही है। राजनीति में धर्म, कर्तव्य, विश्वास, अपनत्व, सुविचार आदि का कोई महत्व और स्थान नहीं है। राजनीति को धर्म का पालन करने के लिए गोपियों द्वारा याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और आज की कलुषित राजनीति में ऐसा ही चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि छल प्रपंच के बिना राजनीति कैसी। वास्तव में आज की राजनीति में झूठ और छल कपट का बोलबाला है। हर हाल में अपना स्वार्थ पूरा करना, अवसरवादिता, अन्याय, कमजोरों को सताना, अधिकाधिक धन कमाना आज की राजनीति का अंग बन गए हैं। यानी इस कथन के विस्तार में हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। समकालीन राजनीति पूरी तरह से नजर आती है। अब हम लोग अगले वीडियो में काव्य खंड के पाठ, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उससे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। उसके पश्चात पाठ के काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।